गाइस अभी देखो किसी भी फिल्म के बारे में अगर हमें न्यूज़ मिलती है कि ये एक सीक्वल फिल्म है, मल्टी पार्ट्स की फिल्म है, बड़ी बजट की फिल्म है, तो अभी के टाइम पे वो चीज़ ना एक प्रमोशन की तरह हो गया है। अगर हमें पता चलता है कि बड़ी बजट की फिल्म है, अगर पैसा ज़्यादा लग रहा है तो फिल्म अच्छा होगा। अगर ये सीक्वल वाली फिल्म है, मल्टी पार्ट्स की फिल्म है, तो कहानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। ये चीज़ हमारे मन में आ जाता है, ऑडियंस के मन में आ जाता है और फिल्म का प्रमोशन एक हिसाब से हो जा रहा है। अभी अभी कई सारे मेकर्स तो बजट को जानबूझ करके ज़्यादा भी बोल देते हैं पहले से। ओके, इतना बजट नहीं भी लगा होगा उतना बजट बोल देते हैं फिल्म का प्रमोशन के लिए। ओके, सीक्वल वाली चीज़ के बता देते हैं कि हम सेकंड पार्ट के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्रमोशन टाइप का हो गया है। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ, मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली का, बाहुबली 1, बाहुबली 2, ये सिलसिला वो फिल्म से शुरू हुआ है। बड़ी बजट की फिल्म, अलग दुनिया और सीक्वल वाली फिल्म। ओके, तो वो लोग पहली बार जब ये काम कर रहे होंगे तो कितना रिस्की होगा और कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि भाई इतनी बड़ी बजट में हम फिल्म बना रहे हैं, जो कि सारा का सारा प्रोडक्शन कॉस्ट में ही चला जाएगा, सारा का सारा पैसा। हीरो को उतारो, विलन को उतारो, कहानी के साथ आगे जाओ, वो छोड़ दो। एक एक दुनिया आपको बनाना है, एक सेट आपको बनाना है, उसमें सारा का सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो इतनी बड़ी रिस्क, और वो भी एक आधी फिल्म आपको पहले दिखानी है। फिल्म का आधा हिस्सा आपको दिखाना है, फिल्म कंप्लीट नहीं कर रहे हो आप, आधा हिस्सा दिखाओगे फिल्म के। कितनी बड़ी रिस्क थे और ये चीज एस राजामौली सर करे थे। ओके, अभी नेटफ्लिक्स पर आज के डेट में रिलीज हुआ है मर्डर मास्टर। उसमें बाहुबली का जो एक किस्सा है, एक हिस्सा है, जहाँ पे बाहुबली मूवी के बारे में जो चर्चा हो रही है, डार्लिंग प्रभास जो शेयर कर रहे हैं एस राजामौली सर के बारे में, सोबू जो कि बाहुबली का जो प्रोड्यूसर है, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, भाई सुन करके फील हो रहा है कि उस टाइम पे एस राजामौली सर किस तरह से काम कर रहे थे। वो अपना डेडिकेशन, अपना काम तो दे रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग वो कैसे सरवाइव कर रहे थे, वो खुद अपने आप की, मतलब इतनी बड़ी फिल्म का जिम्मेदारी उनके ऊपर था, पहली बार था। उसके बाद वो पैन इंडिया लेवल के डायरेक्टर बने, इतने बड़े नाम, उनका ओहदा इतना बड़ा हुआ। ओके, लेकिन उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था ना, ऐसा कुछ भी नहीं था ऐसा। ओके, तो उस टाइम पे वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे थे और कितना प्रेशर था उनको, वो चीज़ को यहाँ पे डार्लिंग प्रभास और प्रोड्यूसर सोबू जो हैं एक्चुअली में उसको शेयर करें। और इसे सुन करके यार मैं तो हिल गया एक हिसाब से। ओके, एस राजामौली सर ना, डार्लिंग प्रभास कहते हैं कि एस राजामौली सर बजट को बचाने के लिए अपनी हालत इस कदर कर दिए थे कि मैं किसी भी तरह की एक्स्ट्रा खर्च जो होता है फिल्म के ऊपर, जो फिल्म में जितना खर्च लगेगा उसमें कोई कंजूसी नहीं करेंगे, उसमें लगाएंगे पूरा का पूरा पैसा। लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको हम रिड्यूस करेंगे, मैं उसको पूरा एकदम से जीरो कर दूंगा। ओके, महाबलेश्वर करके एक जगह है, वहां पे शूटिंग सेट लगाया गया था बाहुबली का, और वहां शूटिंग करने के लिए सब लोग गए थे। तो सारे के सारे मतलब एक्टर एक्ट्रेस, इन लोगों को ना अच्छी एक होटल में उनको रखा गया था। वो लोग अच्छे से थे वहाँ पे, बहुत अच्छी जगह थी। लेकिन एस राजामौली सर जा करके कहीं और रह रहे थे। तो डार्लिंग प्रभास जा करके उनको पूछे कि आप वहाँ क्यों रह रहे हो, यहाँ आओ, यहाँ पे जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो एस राजामौली सर वहाँ पे इसलिए नहीं रह रहे थे क्योंकि वो खुद वहाँ पे जा करके रहेंगे और उसका खर्चा बढ़ेगा। वो जहाँ रह रहे थे ना, वो एक सस्ती सी होटल था जहाँ पे वॉशरूम भी साफ सुथरा नहीं था। डार्लिंग प्रभास ऐसे बोल रहे थे, मतलब बजट को बचाने के लिए अननेसेसरी खर्च जो होता है ना, मैं तो यहाँ पे भी सर्वाइव कर पा रहा हूँ। कितने दिनों का जो शेड्यूल है वो पूरा हो जाएगा, यहाँ पे रुकूंगा फिर चला जाऊंगा, तो इसमें मेरा खर्च मैं क्यों करूँ, एक अच्छी होटल में जा करके वहाँ पे रेंट क्यों भरूँ। तो वैसे करके भी बजट को वो बचा रहे थे ताकि वो बजट ना बढ़े। वहाँ पे वो सारी चीज़ें भी बजट में इंक्लूड होता है एक्चुअली में। शोभू कहते हैं कि सेट पर ना नॉनवेज खाना नहीं दिया जा रहा था, ठीक है ना। सेट पर जितने सारे लोग, आपको पता है बाहुबली मूवी पहली ऐसी मूवी है जहाँ पे भाई इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। आप तो देखिए ना कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, बीएफएक्स का इंसान नहीं है वहाँ पे, सारे के सारे ओरिजिनल लोग हैं। ओके, तो इतने सारे लोग वहाँ पे सेट पे काम कर रहे थे, तो सेट पर ना नॉनवेज खाना दिया नहीं जा रहा था। ओके, देखो वो चाहते, अगर वो चाहते तो हीरो को खुश करने के लिए, प्रोड्यूसर को खुश करने के लिए, एक्ट्रेस लोगों को खुश करने के लिए, जितने भी बड़े बड़े स्टार लोग थे उन लोगों को खुश करने के लिए, उन लोगों के लिए एक नॉनवेज खाना वो दे सकते थे। लेकिन एस राजामौली सर सोचे कि नहीं, अगर देना है तो सबको सेम खाना देना है।
ओके, तो नॉनवेज खाना किसी को भी नहीं दिया जाए, तो इतने बड़े सेट में इतने सारे लोगों को अगर नॉनवेज खाना दिया जाएगा तो वहीं पे भी बजट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी हिसाब से बजट को वो रिड्यूस करते थे, इसी हिसाब से बजट को वो बचाते थे, और सारा का सारा पैसा जो है, जितना भी प्रोड्यूसर लोगों का पैसा जो है, वो सारा पैसा फिल्म में लगाया जा रहा था। मतलब कोई प्रेशर ना, तो प्रोड्यूसर को कोई चिंता करने की जरूरत है कि क्या, मतलब उन लोगों को डर था एक्चुअली, कि उनको क्या पता था यार कि बाहुबली इतनी बड़ी ये हो जाएगी, लोगों को इतना पसंद आ जाएगा, ये हो जाएगा बोल करके। ओके, तो उसी हिसाब से ना वो बजट को बचा करके रखते थे। यार कमाल है यार। मैं अभी इन सारी चीज़ों को, एक छोटी छोटी जो किस्सा ये लोग सुनाए, इसको जब सुनता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार सच बात है ना, सच बात है। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि बड़ी बजट की फिल्म आ रही है तो बड़ी कमाल की फिल्म होगी, सिक्वल वाली फिल्म है तो बड़ी कमाल की फिल्म होगी, बड़ी कमाल की कहानी होगी। वो सारा फंडा नहीं था उस टाइम पे। ओके, वो चीजें ना बाहुबली मूवी वाले डाले हैं लोगों के अंदर, कि बाहुबली एक सिक्वल मूवी था, मल्टी पार्ट्स की फिल्म था, बड़ी बजट की फिल्म था, और जो हम देख रहे हैं वो सब कुछ छोड़ करके अलग दुनिया का सेट लगाना, वो सब कुछ बाहुबली मूवी के बाद शुरू हुआ, और वो अभी बाकी सारी फिल्मों के लिए प्रमोशन का हिस्सा बन गया। ओके, लेकिन बाहुबली के टाइम पे वो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल था, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल, बहुत बड़ा रिस्क था। ओके, तो ऐसा रिस्क उठाने के लिए एस एस राजामौली सर, जितने सारे लोग भी, डार्लिंग प्रभास, वो प्रोड्यूसर लोग, भाई प्रोड्यूसर लोगों के बारे में जरा सोचो कि इस तरह का जो कि नहीं चल रहा है मार्केट पे अभी, जो नहीं हो रहा है, और एक डायरेक्टर आ रहा है और एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा है, वो खुद पैसा लगा रहे हैं, वो भी इतने बड़े बजट में फिल्म को बनाने का। ओके, तो प्रोड्यूसर लोगों को भी भाई 100 तोपों की सलामी है, वो लोग भी बहुत बड़ा रिस्क उठाए हैं, और एस एस राजामौली भी इतनी बड़ी हिम्मत करे और बाहुबली जैसा फिल्म लेकर के आए, और डार्लिंग प्रभास भी अपने करियर को दांव पे रख करके 5-6 साल तक बाहुबली मूवी में ही सिर्फ काम करे और किसी और फिल्म के बारे में नहीं सोचे। एक्चुअली सच में यार, जो भी एक्सपेरिमेंट करता है, कोई भी डायरेक्टर हो, हीरो हो, एक्टर हो, कोई प्रोड्यूसर हो, ओके, जो भी एक्सपेरिमेंट करता है ना, अपनी हर एक फिल्म में उसकी करियर दांव पे लगती है, उसकी करियर दांव पे लगती है। वो एक फिल्म डिसाइड करने लग जाता है कि भाई क्या होने वाला है आगे, क्या करने वाला है आगे। एक फिल्म उसको बहुत बड़ा सक्सेस देता है और एक फिल्म एकदम से डाउन पर भी ले जाता है। ओके, इसी वजह से एक्सपेरिमेंटल फिल्मों को इतना प्यार भी मिलता है, यूनिकपना देखने को मिलता है और मज़ा आता है। और अभी ये सारी सिलसिला चालू भी हुआ है हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन सिनेमा में, और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में और अलग किस्म की फिल्में भी हमें देखने को मिल रही है, और ये बाहुबली की वजह से ही हुआ। ओके, और इसका सूत्रधार एस एस राजामौली सर थे। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम।